एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। उसका नाम मदन था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। मदन की माँ उससे बोली, मदन उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। मदन अपनी माँ की बात सुनकर अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम भी फिर शुरू हो गई? सुबह सुबह ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दे। फिर उसकी माँ उससे बोली, तुझे कुछ शर्म हया तो है नहीं? उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। सब खत्म हो गया, जा कहीं जाकर कुछ काम धाम ढूंढ, तभी खाना मिलेगा। माँ के इतना कहने पर भी मदन के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से सो जाता है। पता नहीं ये मदन भी ना कब सुधरेगा, कब इसे अक्ल आएगी। ये कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है। और जब माँ शाम को घर लौटती है तो देखती है मदन सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ आग बबूला हो जाती है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर मदन को मारने लगती है। मदन जोर से चिल्लाता हुआ, हाय मर गया रे, आप मार डाला ही, कोई तो बचाओ, मामा मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नाच पिटे सुबह से अभी तक सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले मदन के रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ मदन की माँ, इसे क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है कि यह सारा दिन निखट्टू की तरह घर में खटिया तोड़ता रहता है। बस सारा दिन सोता है और खाता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले मदन को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख मदन, बेटा माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर मदन मन ही मन कहता है, ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, पर मैं काम क्या करूं? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। इसे क्या काम दे जो ये कर सके? ओए मदन, तुम रात को मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो, मैं तुम्हें खेत की रखवाली करने के काम के पैसे भी दूंगा। मदन ये सुनकर बहुत खुश होता है कि रात को रखवाली ही तो करनी है। ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। और वह खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। वह आदमी मदन से कहता है, पर एक दिक्कत है कि उस खेत में किसी चुड़ैल का साया है और वह रात में खेत पर घूमती रहती है। जो कोई भी रात को उस खेत पर जाता है तो चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे, आप भी ना कैसी कैसी अजीब सी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को खेत पर रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है, मदन खेत की रखवाली करने पहुंच जाता है और खेत पर पहुंचकर आराम से जमीन पर लेट जाता है और कहता है, रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत की रखवाली कर लूंगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे वहां पर किसी औरत के होने की आभास होती है। इतनी रात में कौन औरत हो सकती है यहाँ? तभी उस औरत के होने की आभास खत्म हो जाती है और मदन भी सो जाता है। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल मदन के पास बैठी होती है और उसे अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। तभी मदन उठकर खड़ा हो जाता है और वह दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देखकर सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा? चुड़ैल मदन को उठाने की कोशिश करती है। मदन बड़ी मुश्किल से उठता है और जैसे ही वह चुड़ैल को देखता है तो वह डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को मदन की बात सही लगती है और वह मदन से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे, तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूंगा, तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। मदन बड़ी चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले पहले मुझे खेत का काम खत्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। मदन डरते डरते खेत में काम करने लग जाता है। साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा ना जाए।
ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को खेत में आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। ये देख मदन की जान में जान आ जाती और वह अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्यों चुप डरे हो? कोई भूत देख लिया? माँ पूछी। क्या माँ, भूत नहीं, चुड़ैल देखी है। चुड़ैल पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया। बस माँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने खेत पर चुड़ैल को देखा है। वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं, लेकिन तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। मदन बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ मदन की बातों का यकीन नहीं करती। और तभी मदन को भूख भी लगी थी। तभी मदन माँ से कहता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ मदन के लिए खाना लेकर आती है। मदन खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना की तरफ देखने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है और वह खाना छोड़ देता है। मदन, खाना क्यों छोड़ दिया बेटे? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। खाना तो अच्छा बना है, पर मन नहीं है। और फिर मदन बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था, तो उसे नींद भी आ जाती है। और फिर रात को मदन की माँ मदन को जगाती है और कहती है, मदन, तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ, आज मैं खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। खेत पर चुड़ैल है। चुड़ैल? मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब जा खेत पर। मदन के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती और मदन को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है। और खेत पर पहुंचकर वह जमीन पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। वह सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक मदन की चीख निकल जाती है। चुड़ैल मदन के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी, आप? हाँ, मैं कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो। आप मुझे खा लेना। मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे खत्म कर लूं, फिर खा लेना। मदन का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल मदन से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। मदन मन ही मन भगवान को याद कर कहता है, आज तो यह चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी, क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूं, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है के लिए तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा। बस, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? चुड़ैल मदन से कहती है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। चुड़ैल मदन के साथ साथ जाने लगती है। मदन चुड़ैल को घुमा फिराक इधर उधर रास्ते से घुमा फिरा कर ले जाता है। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी कि और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितनी दूर है वह मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुड़ैल बोली, बस बस, थोड़ी दूर और तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। मदन भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत पर हुई घटना के बारे में बताता है। पर उसकी माँ मदन की बात पर यकीन नहीं करती और मदन फिर उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचता रहता है। आज तो बच गया, लेकिन चुड़ैल आज रात मुझे पक्का मार कर खा जाएगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और शाम हो जाती है। तभी उसकी माँ मदन को जगाती है। मदन, बेटा उठ, रात हो गई। तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना क्या? माँ, थोड़ी देर और सोने दो। और कितनी देर सोएगा, काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। मदन अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल मुझे मेरी सूखी हुई हड्डियों के साथ जब जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? वह मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले कुएं के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों ना चुड़ैल को बाबा के पास ले जाया जाए। फिर चुड़ैल आई और मदन को मारने लगी। तभी मदन बोला, मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है,
हम बात तो यह सही कह रहा है। फिर बोली, अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी जिससे मुझे ताकत मिलेगी। हाँ हाँ, खा लेना। पहले मैं थोड़ा खाना तो खा लूं। अरे ये क्या, मैं अपना खाना तो वो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। मदन चुड़ैल से कहता है, मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल मदन के साथ साथ चलने लगती है। तभी मदन कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है। मैं अभी खाना लेकर आया। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल मदन के साथ कुटिया में चली जाती है। वहां एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वह अपनी शक्ति से पता लगा लेते हैं कि यह चुड़ैल खेत में रात को आदमियों को मारकर खा जाती है। तभी चुड़ैल मदन को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा, तो यह तेरी चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ में जादुई हथियार लेते हैं और चुड़ैल को उसी फरसा से मार डालते हैं। और मदन का भी चुड़ैल से पीछा छूट जाता है और वह खेत पर आराम से काम करने लगता है।